हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6th सेमेस्टर का चैप्टर 2 जिसका नाम है उत्साह और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी जिस तरह से अलग अलग विधाएं होती हैं, कोई कहानी होती है, कोई संस्मरण, कोई यात्रा वृतांत, कोई आत्मकथा, उस तरीके से ये जो उत्साह नाम का जो चैप्टर है वो है एक निबंध। इसके बारे में जो पूरा सार है इसका वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इंग्लिश का लगभग ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है। 6th सेम नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। पहले से लेके छठे सेमेस्टर तक सारा सिलेबस कवर हो चुका है। जो स्टूडेंट्स जिस भी सेम का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनको देखें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन सभी को थैंक्स। अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो उत्साह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध वो निबंध होते हैं जिसमें मन में आने वाले भाव, जो मन के भाव आते हैं, उनके बारे में कुछ बताया जाए। मनोवैज्ञानिक निबंध। उत्साह निबंध का मुख्य उद्देश्य उत्साह के स्वरूप को स्पष्ट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्साह का जो है परिभाषा है, टाइप है, कैसे उत्पन्न होता है, किसको हम उत्साह कहेंगे, तो पूरा स्वरूप इसका जो पूरा ये कहें कि शुरू से लेकर आखिर तक पूरा स्वरूप को स्पष्ट करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार उत्साह का संबंध केवल अच्छे कार्यों से है, यानी ये एक पॉजिटिव गुण है। इसमें व्यक्ति आनंदपूर्वक कर्म करता हुआ फल तक पहुंचता है। उसके लिए कर्म भावना प्रधान होती है और फल भावना गौण होती है। लेखक के अनुसार जो है ये एक पॉजिटिव गुण है, और इसमें जो व्यक्ति है कोई भी जो काम करता है वो उस काम के लास्ट में कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता ही है, कोई ना कोई फल तो हमेशा होता ही है। कोई भी हम काम करते हैं तो इसमें उत्साह हम किसको कहेंगे? उत्साही व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेंगे जो उस काम को करते हुए इतना आनंद में खो जाए कि वो फल की इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं करता। और कर्म भावना यानी वो जो काम कर रहा है उसको मेन समझता है, प्रधान समझता है, और फल जो भावना है वो दूसरे नंबर पे उसको मानता है। जरूरी ये भी है, लेकिन पहले नंबर पे काम करना और दूसरे नंबर पे फल। वही गीता वाली बात कह सकते हो। वैसे उसमें तो ये लिखा है कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। इसमें फल की इच्छा तो की जाती है, लेकिन कर्म भावना पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, फल भावना पर इतना नहीं। उत्साह में आनंद, साहस और उमंग तीनों का समावेश होता है। इम्पोर्टेंट है ये उत्साह के बारे में बताने के लिए कि अगर उत्साह अगर कोई चीज़ है और उसमें हम ये कहेंगे कि उत्साह है, तो उसमें उस काम को करने में आनंद भी आएगा, उसमें साहस की ज़रूरत भी हो सकती है, और उमंग, ये तीनों का ही समावेश होता है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो हम उसको उत्साह नहीं कहेंगे। वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं वो उत्साह के साथ आगे बढ़ ही नहीं सकता। शुक्ल जी के अनुसार उत्साह का संबंध सुख के मूल भाव से है, और यह एक संरचनात्मक भाव है। ये एक रचनात्मक भाव है। अब इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि जो उत्साह है उससे हम अच्छे काम करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, शक्ति का संचार होगा, और हम और भी कुछ नई चीज़ों की रचना करेंगे। रचनात्मक भाव है ये, अच्छी शक्ति का संचार होता है, अच्छा महसूस करवाता है ये, और सुख भी देता है। अच्छा महसूस करना ही सुख कहते हैं हम उस चीज़ को। जबकि इसकी तुलना भय के साथ भी की है कि जो भय है उसके अपोजिट में, जिस तरह से नेगेटिव गुणों में भय सबसे ज़्यादा भयंकर होता है ना, पॉजिटिव जितने भी गुण होते हैं, सकारात्मक जितने भी क्वालिटी, सकारात्मक कहें या फिर जितने भी पॉजिटिव क्वालिटीज होते हैं उनमें उत्साह सबसे ऊपर है। भय का संबंध दुख से जुड़ा हुआ है, और ये मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। जैसे एक सच्चे दानवीर को, नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे एक सच्चे दानवीर को धन दान करने में कष्ट की बजाय आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार फल की इच्छा से मुक्त होकर जो निरंतर अपने काम को आनंदपूर्वक करता है वही कर्मवीर कहलाता है। आनंद की अनुभूति ही उसमें उत्साह का संचार करती है, जिससे वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ये इतना आसान भाषा में लिखा हुआ कि आप सभी को समझ में आ गया कि जो भी उत्साह से अगर कोई कार्य करता है तो उसमें चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, उसमें वो आनंद को महसूस करेगा। चाहे कितना ही साहसिक कार्य उसको क्यों न करना पड़े, वो हमेशा उसको कष्ट नहीं होगा, बल्कि उसको हैप्पीनेस मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद की अनुभूति उसको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी।
यही चीज़ दे रखी इस पॉइंट में। पर्यटन और कर्म संकल्प में आनंद ही उत्साह के लक्षण हैं, कि क्या लक्षण होंगे इसके। पर्यटन होंगे इसमें बार बार, और कर्म के प्रति संकल्प यानी दृढ़ निश्चय होगा कोई काम करने का, यही इसके लक्षण हैं। अतः उत्साह एक विचारात्मक श्रेणी का निबंध है जिसमें लेखक ने उत्साह का सही अर्थ स्पष्ट किया है। अपने विचारों को बताया कि उत्साह के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट है, इसमें वीरस का स्थायी भाव है। बहुत सारे कंपैरिजन किए हैं इसमें, और बिल्कुल उत्साह का अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट किया है। कुछ पॉइंट्स आपने भी इसमें लर्न किए हैं, ध्यान से पढ़े हैं, तो आप भी समझ गए होंगे कि उत्साह के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत अच्छे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ये थी वीडियो उत्साह पर। कुछ बच्चे कमेंट्स करके बताते हैं नए टॉपिक, वो वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी सारी वीडियोस पक्का आएंगी।